गाइस तो हम मैं आपके लिए सेलेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि योग्या। ठीक है, तो योग्या का मतलब क्या होता है? मतलब कि योग्या का मतलब होता है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि योग्या का अर्थ है कर्म अभ्यास। बेसिकली आपको डॉक्टर बनने के पहले केवल और केवल बुकिश नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वही आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिस में जाने के पहले, मतलब सुश्रुत संहिता आप देखेंगे तो 19 जो चैप्टर है वो योग्या है, फिर उसके बाद विशिखा अनुप्रवेशी है। मतलब पहले आपको योग्या करनी है, देन आपको विशिखा अनुप्रेसी, मतलब एज ए डॉक्टर आपको पेशेंट को ट्रीट करने जाना है, क्योंकि आप एज ए डॉक्टर ट्रीट कर रहे हो ना, इंजीनियर नहीं हो कि मशीन खोल दी, एक तार कट गया और उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन ख़राब होगी। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर हो और आपसे कहीं कोई गलत आर्टिक कट जाती है तो पेशेंट का क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कोई गलत दवा लिख दी तो उसके बॉडी में रिएक्शन हो सकते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आचार्य ने बोला कि पहले आप जो है कि नॉलेज गेन करो, ठीक है, फिर उसके बाद प्रभाषणी है उससे पहले, है ना, मतलब वही है, फिर उसके बाद योग्या लिखा है, फिर उसके बाद मतलब प्रॉपर उन्होंने एक सीक्वेंस में लिखा है। वो इसीलिए कि पहले आप गुरु के मुख से सुनो, ठीक है, खुद अध्ययन करो, गुरु के मुख से सुनो समझो, फिर योग्या करो, फिर उसके बाद विशिखानुप्रवेशी, मतलब एज ए डॉक्टर जाओ आप। तो ये आपको मैंने समझा दिया। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि शस्त्र छार और अग्नि कर्म में कुशलता प्राप्त करने के लिए जिस कर्म का जिस वस्तु अथवा द्रव से साधर्म्य होता है उस वस्तु पर योग्या करने का उपदेश दिया है। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है कि अब जैसे आपको छेदन करना है, एक्सीजन करना है, तो डायरेक्ट पेशेंट पे तो नहीं कर सकते हो, तो किसी और चीज पे करोगे ना। तो वो क्या होगी चीज, उसके सदृश जिस पे आप वो कर सकते हो छेदन कर्म, उसको लो और यूज करो। जैसे सूचर्स होता है कि हम लोग जब सूचरिंग करना सीखते हैं तो हमको बोला जाता है कि आप कपड़े पे सूचर करना सीखो, है ना। तो वही चीज है कि अलग अलग जो अष्टविध शस्त्र कर्म है उनको आप किस किस चीज पे, जो कि निर्जीव है लेकिन सेम वैसे ही आपको, मतलब उस पे वो कर सकते हो चीज। ठीक है, बार बार उस पे करो, निर्जीव चीज पे करो उसका प्रैक्टिस, फिर उसके बाद सजीव यानी कि पेशेंट पे जाके करना। जब तुम एकदम क्या हो जाओ, अच्छे हो जाओ प्रैक्टिस में, तब जैसे कि आपको छेदन करना है। छेदन का मतलब क्या होता है? एक्सीजन, मतलब काट के निकालना है। तो किसका यूज करोगे? तो पुष्प फल का यूज कर सकते हो, लौकी का यूज कर सकते हो, कालिंदक, त्रपुस, एवारुक, करकारुक, मतलब ऐसी चीजें को जिसको कि आप काटते हो। जैसे सब्जियां होती है ना, ये बेसिकली क्या है, कुकर बिटेसी फैमिली के हैं, जिनका सलाद उलाद बनाने में या सब्जी बनाने में यूज करते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं ना, कट कट करके चाकू से निकालते हैं। तो उसी का यूज आप छेदन कर्म के लिए कर सकते हो। भेदन यानी इंसीजन, मतलब आपको एक स्किन पे कट लगाना है। तो जो आपको स्किन पे कट लगाना है तो वो आप कैसे लगाओगे? तो उन्होंने बोला धृति, मशक, या फिर बस्ती, ब्लैडर, या फिर प्रसेवक यानी जो चर्म निमित भांड होता है उसको लो। अब ये खाली तो आप ले नहीं सकते हो, तो उसमें कुछ भरो। ठीक है, जब उसमें कुछ भर दोगे तो वो फूल जाएगा पूरा। जब फूल जाएगा तो फिर उसमें आप इंसीजन लगा सकते हो। जैसे कि आप देखो, जो इंसीजन है आप कैसे कहाँ पे लगाते हो? जब भी आप कोई सर्जरी वर्जरी करते हो, तो सर्जरी करते हो तो बॉडी का ऑर्गन्स होता है ना, उसको आप खोलते हो। तो वो जो खोलने की प्रैक्टिस है कि प्रॉपर कट एकदम इंसीजन सही लगाना है। जैसे कि अलग अलग टाइप के, जैसे क्रूसेट इंसीजन होता है ना, तो अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग इंसिजन होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आप ऐसी चीज़ों पे कर सकते हो। लेखन यानी आपको स्क्रैपिंग करनी कहीं पर, तो वो कहाँ पे करोगे? रोम युक्त चमड़े पे करोगे। ठीक है, रोम, एक चमड़ा लिया उसमें बहुत सारे रोम है, फिर उसको स्क्रैप करो। तो जब इस पे आप स्क्रैपिंग करके अच्छे से सीख लो, फिर आप जहाँ पे लेखन करना हो वहाँ पे करना आराम से। भेदन यानी पंक्चर, आपको पंक्चर करना है। तो पंक्चर कहाँ पे? जैसे पाइप कोई है उसको पंक्चर करोगे ना, तो ऐसी चीज़ लेनी है जो पाइप जैसी हो। तो क्या लोगे? या तो आप मृत पशु का सीरा ले सकते हो। ठीक है, अब वो मृत पशु है उसका सीरा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब इंजेक्शन के थ्रू ब्लड निकालते हैं तो नॉर्मल पेशेंट में डायरेक्ट जाने से अच्छा है कि पहले तुम मृत पशु की सीरा पे क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। या फिर उत्पल नाल, अब उत्पल नाल भी तो पाइप जैसी ही होती है, उसको ले लो। एसड़, एसड़ मानी प्रोबिंग, यानी आपको कुछ चीज मतलब डाल करके वहाँ पे खोजना। तो आप किस में कर सकते हो? अब प्रोबिंग के लिए आपको क्या चाहिए कि अंदर जगह होनी चाहिए ना, तभी ना आप प्रोबिंग कर पाओगे। तो उसके लिए देखिए, घुन लगी लकड़ी, अब जब जिस लकड़ी जो है उसमें घुन लगी हुई तो वो अंदर से खोखली है, उसकी जगह पे क्या है, उसके पास स्पेस है, तो वहाँ पे आप प्रोबिंग कर सकते हो। जैसे बांस, तो बांस भी जिन्होंने जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि वो अंदर से खोखला है। नल नाल, यहाँ पे भी देखो नल नाल, ये भी खोखला है ना। और क्या है, शुष्क अलाबू मुख में, है ना, जब जो वो होता है आपका लौकी होती है, जब वो
सूख जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो होता है, गाँव में भी लोगों ने देखा होगा कि उसको पूरा सुखा करके उसके अंदर जो भी पार्ट होता है उसको निकाल करके उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें आप प्रोबिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आहरण मतलब एक्सट्रैक्शन करना है आपको, तो एक्सट्रैक्शन के लिए वहाँ पे कुछ तो होना चाहिए ना जिसको पकड़ के आप एक्सट्रैक्ट करोगे। तो देखो कटहल जो होता है, कटहल के आपने बीज देखे होंगे, उसको प्रॉपर आप ऐसे पकड़ के एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बिम्बी फल में भी सेम वैसे ही, बिल्व फल मज्जा में भी उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, तो आप उसको प्रॉपर पकड़ के एक्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर मृत पशु का दंत, अब जैसे कि सिरा के लिए क्या था, पंक्चरिंग के लिए मृत पशु की हमने सिरा ले ली थी, एक्सट्रैक्शन के लिए मृत पशु का दांत पकड़ के खींच दो। अब पशु तो मरा हुआ है, क्या उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब विश्रावण ड्रेनेज आपको करना है, तो उसमें क्या आचार्य ने बोला कि एक सालमली लो, उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा दो, ठीक है, और फिर उसका क्या करो, ड्रेनेज का उसका प्रैक्टिस कर लो। सीवन, सीवन यानी आपको सीना है तो सीने के लिए या तो सूक्ष्म घन वस्त्र ले लो या फिर चमड़ा ले लो, है ना, और उसको दोनों को एक पास ऐसे सटा के फिर उस पर अपना सीने का प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ हो गई। बैंडेजिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, तो बैंडेजिंग की प्रैक्टिस के लिए आचार्य ने बोला बैंडेजिंग मतलब कि आप उसके लिए तो ह्यूमन ऑर्गन्स ही चाहिए, तो ह्यूमन ऑर्गन्स तो ला नहीं सकते आप, है ना, तो क्या करो कि एक आदमी जैसा बना लो, पुतला बना लो, फिर उस पर अपना जितना भी जो भी 15 प्रकार के बंद है सब एक 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 प्रैक्टिस करके अपना देख लो आराम से। अब क्षार और अग्निकर्म के लिए तो मांस ही चाहिए, है ना, तो इन्होंने बोला कि मृदु मांस खंड। अब वो कोई भी आप दुकान पे जाओ बकरे की या फिर मीट की, मतलब दुकान पे जाओ, वहाँ से मृदु मांस खंड उठा लाओ, फिर उठा के फिर उस पर क्षार कर्म और अग्निकर्म का वो करो, ठीक है, मृदु मांस खंड। और जबकि कड़ संधि बंधन, बंधन करना है तो उसमें क्या है, मृदु चर्म लोगे, ठीक है, और क्या लोगे, या फिर मांसपेशी या फिर कमल नाल पे भी आप कर सकते हो। तो कमल नाल पे आप पंक्चरिंग भी कर सकते हो, एसड़ कर्म भी कर सकते हो और कड़ संधि बंधन भी कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद है कि अगर आपको बस्ती नेत्र प्रवेश करने का मतलब करना है, क्योंकि आप जो है बस्ती नेत्र प्रवेश कहाँ पे करते हो, एनल रीजन में करते हो या फिर वेजाइना में कर सकते हो या मूत्र मार्ग में करते हो ना, तो वो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो पेशेंट का जो एनल रीजन है उसको क्या कर सकते हो, वहाँ पे चोट वोट भी पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस्ती कर्म, रण बस्ती कर्म, तो एक तो उदकपुर या तो आप घड़ा ले सकते हो, ठीक है ना, उसके पार्श्व में या फिर अलाबू मुख में ये प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तरह से अलाबू आपका बहुत जगह पे आ गया, आपका एक सीजन में भी आ गया, इवन जो प्रोबिंग था उसमें भी आ गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने योग्या की बता दी। तो बेसिकली योग्या क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस में जाने से पहले जो है आपको जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो सेम अष्टविध शस्त्रकर्म जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसी चीज़ें लेनी है और उस पर प्रैक्टिस करना है। आपको अपना हाथ क्या करना है, जैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना कि इनका हाथ बहुत ज़्यादा साफ है, जैसे कि जो सर्जन होता है उसके बेसिकली जो हैंड्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो कितना फाइनली काम कर पा रहा है, कितने जल्दी काम कर पा रहा है। जैसे कोई सर्जरी है, अगर आप उसमें लेट लगाओगे ना तो उतना ज़्यादा पेशेंट की जान को खतरा होता है। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए हो, बहुत अच्छे हो, शार्प हो, तो आप जो सर्जरी कोई 1 घंटे में करेगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसको आप आधे घंटे में करके निकाल दोगे, तो पेशेंट के लिए वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने योग्या दी, है ना, क्योंकि वो सर्जन थे। अब आचार्य चरक तो सर्जन थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने योग्या नहीं दी है। ओके गाइज, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।